नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों पर बात करना आज के समय सबसे जरूरी चर्चाओं में से एक है, क्योंकि यह केवल एक बीमारी नहीं बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक संकट बनता जा रहा है। हर साल भारत में लगभग 14 लाख से ज्यादा नए कैंसर केस रिपोर्ट होते हैं और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 20 लाख के पार जा सकती है। नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम यानी NCRP और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में जितने नए कैंसर केस सामने आते हैं उनमें महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 51% और पुरुषों की हिस्सेदारी 50% है। यह आंकड़ा पहली नज़र में चौंकाने वाला लग सकता है, क्योंकि अक्सर यह धारणा होती है कि पुरुष ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ओवरी कैंसर जैसे कैंसर पाए जाते हैं और इनका शुरुआती स्टेज में इलाज संभव है। ब्रेस्ट कैंसर के मामले में अगर बीमारी स्टेज 1 या स्टेज 2 में पकड़ ली जाए तो 5 साल की सर्वाइवल रेट 85 से 90% तक हो सकती है। यही वजह है कि भले ही महिलाओं में कैंसर के केस ज़्यादा हो, लेकिन उनकी मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम रहती है। दूसरी ओर पुरुषों में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले कैंसर हैं फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर और लीवर कैंसर। ये कैंसर ज़्यादातर तंबाकू, गुटखा, बीड़ी सिगरेट और शराब के सेवन के कारण होते हैं और अधिकतर मामलों में देर से पता चलते हैं। देर से डायग्नोसिस का मतलब है कि बीमारी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है, जहां इलाज महंगा और जटिल हो जाता है और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि भारत में कैंसर से होने वाली मौतों में लगभग 55% पुरुषों की होती है, जबकि महिलाओं की हिस्सेदारी 45% है। इसे सरल भाषा में कहें तो मरते मर्द ज्यादा है। इसके पीछे सामाजिक और व्यवहारिक कारण भी है। पुरुष अक्सर अपने लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं, डॉक्टरों के पास जाने में देरी कर देते हैं या इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि आज महिलाओं के लिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, HPV वैक्सीन और हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन उपलब्ध है, जिससे शुरुआती स्टेज में रोग पकड़ में आ जाता है और इलाज आसान हो जाता है। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना बेहद जरूरी है कि कैंसर केवल लाइफस्टाइल से जुड़ा रोग नहीं बल्कि एक मल्टीफैक्टोरियल डिजीज है, यानी इसके पीछे कई कारण काम करते हैं। रिसर्च के अनुसार लगभग 30% कैंसर केस तंबाकू के कारण होते हैं, 15 से 20% अनहेल्दी डाइट, मोटापा और फिजिकल इनएक्टिविटी के कारण और 5 से 10% केस जेनेटिक कारणों से होते हैं। पुरुषों में तंबाकू और अल्कोहल का सेवन महिलाओं की तुलना में कई ज़्यादा है, खासकर ग्रामीण इलाकों और लोअर इनकम ग्रुप्स में। यही आदतें पुरुषों में कैंसर का खतरा बढ़ाती है और मृत्यु दर ज़्यादा कर देती है। स्टूडेंट्स को यह भी समझना चाहिए कि कैंसर का डर सिर्फ मौत से नहीं बल्कि इसके इलाज के खर्च से भी जुड़ा हुआ है। भारत में कैंसर का इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा है और एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार के लिए यह आर्थिक बोझ बन जाता है। कई बार एक मरीज के इलाज पर घर की सालों की बचत खत्म हो जाती है। इसीलिए रोकथाम और शुरुआती पहचान पर ध्यान देना सबसे ज़्यादा जरूरी है। महिलाओं में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की आदत डालना, सालाना मेमोग्राफी करवाना और HPV टेस्ट से सर्वाइकल कैंसर का खतरा बहुत कम किया जा सकता है। पुरुषों के लिए सबसे जरूरी है तंबाकू प्रोडक्ट से दूरी बनाए रखना, शराब का सेवन सीमित करना और अगर मुंह में कोई छाला 2 हफ्तों से ज़्यादा रहे तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना। स्टूडेंट्स को अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हेल्थ कैंपस और अवेयरनेस प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। एक इंटरनेशनल स्टडी के अनुसार अगर हम सिर्फ 50% लोगों को शुरुआती स्टेज में स्क्रीनिंग कर पाए तो कैंसर से होने वाली 30 से 40% मौतें रोकी जा सकती हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है और इससे लाखों लोगों की जान बच सकती है। अब
सबसे बड़ा सवाल यह है कि हम एक समाज के रूप में क्या कर सकते हैं। सबसे पहला कदम है हेल्थ अवेयरनेस को बढ़ाना। स्कूल और कॉलेज लेवल पर स्टूडेंट्स को हेल्थी लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज और हानिकारक आदतों के बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए। दूसरी बात, सरकार और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर सस्ती और सुलभ स्क्रीनिंग सुविधाएं देनी चाहिए। तीसरा, रिसर्च और नई दवाओं पर निवेश बढ़ाना चाहिए ताकि इलाज सस्ता और असरदार हो सके। चौथा, हमें अपने माइंडसेट को बदलना होगा। अक्सर लोग सोचते हैं कि कैंसर का मतलब मौत, लेकिन असलियत यह है कि अगर समय पर पता चल जाए तो यह ठीक हो सकता है। स्टूडेंट्स के लिए यह एक बड़ा सीखने का मौका है। आने वाले सालों में आप ही डॉक्टर, वैज्ञानिक, रिसर्चर और नीति निर्माता बनेंगे। अगर आप अभी से हेल्थ के प्रति जागरूक होंगे तो भविष्य में आप न केवल खुद को बल्कि अपने समाज को भी बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। कैंसर की समस्या हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी आदतों में बदलाव से बड़े नतीजे आ सकते हैं, जैसे रोजाना 30 मिनट की वॉक, हेल्दी डाइट, तंबाकू से दूरी, सालाना हेल्थ चेकअप और सही समय पर डॉक्टर को दिखाना। ये सब मिलकर लाखों जान बचा सकते हैं। याद रखिए, कैंसर का सबसे बड़ा हथियार है समय पर पहचान और रोकथाम। अगर हम इस बीमारी को डरने की जगह समझेंगे, इसके बारे में खुलकर बात करेंगे और अपने जीवन में हेल्थी आदतें अपनाएंगे, तो आने वाले समय में भारत में कैंसर का बोझ काफी हद तक घटाया जा सकता है। यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर युवा, हर स्टूडेंट और हर नागरिक की जिम्मेदारी है। जब जागरूकता बढ़ेगी, तब मौतें घटेंगी और समाज स्वस्थ होगा। कैंसर को हराना सिर्फ डॉक्टरों या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम अभी से सही कदम उठाएं, तो आने वाली पीढ़ियां इस बीमारी के बोझ से काफी हद तक मुक्त हो सकती हैं। जैसे अपनी लाइफस्टाइल बदलें, तंबाकू और शराब से दूरी, हेल्थ डाइट और रोजाना एक्सरसाइज अपनाएं। दूसरा, अर्ली डिटेक्शन पर ध्यान दें। महिलाओं के लिए ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, मैमोग्राफी और HPV टेस्ट। पुरुषों के लिए ओरल चेकअप और रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग। तीसरा है अवेयरनेस फैलाएं। अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया पर हेल्थ कैंप और कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा बने। चौथा पॉइंट, परिवार को शिक्षित करें। घर में छोटे बड़े सभी को हेल्दी आदतों और कैंसर के शुरुआती लक्षणों के बारे में जानकारी दें। पांचवा, साइंस और रिसर्च को सपोर्ट करें। आने वाले समय में आप में से कई डॉक्टर, वैज्ञानिक और नीति निर्माता बनेंगे। आपकी सोच और रिसर्च लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। याद रखिए, हर छोटा कदम बड़ी क्रांति का हिस्सा है। अगर आप आज से हेल्थी लाइफस्टाइल और जागरूकता की पहल करेंगे, तो न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को कैंसर से बचा पाएंगे। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, भारत में कैंसर रोकथाम की सबसे बड़ी चाबी क्या है? लाइफस्टाइल चेंज, अर्ली स्क्रीनिंग या हेल्थ अवेयरनेस? अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। आपकी एक लाइन किसी और की जिंदगी बदल सकती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।